नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज के करंट जीके के सेशन के साथ। तो शुरुआत करते हैं हम आज के करंट जीके की। ध्यान देना, गुट निरपेक्ष समूह है नॉन अलाइंड मूवमेंट के संपर्क समूह की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पहली बात, वर्चुअल बैठक। कोविड-19 के इस समय के दुष्परिणामों को देखते हुए, इसके प्रभाव को देखते हुए ज्यादातर मीटिंग क्या की जाती है? ऑनलाइन की जाती है। उस ऑनलाइन मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारतीय प्रधानमंत्री ने। इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी वर्तमान में कोविड-19 का प्रभाव है उसके खिलाफ हमारे को कैसे लड़ना है। अब बात आती है गुटनिरपेक्ष समूह। भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि एक रूस और एक अमेरिका की दो महाशक्तियां थी। कई देश रूस के साथ थे, कई देश अमेरिका के साथ थे। इस समय भारत ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक गुटनिरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हुए एक गुटनिरपेक्ष समूह बनाया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और युगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्णो, इन्होंने बेलग्रेड में अप्रैल 1961 में इस संगठन की स्थापना की। इसका वर्तमान मुख्यालय कहां है? इसका वर्तमान मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता में इसका वर्तमान मुख्यालय है। ध्यान देना, अभी जो 2019 में 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। बाकू विश्व में तेल उत्पादक क्षेत्रों में बहुत अच्छे से जाना जाता है। बाकू में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकैया नायडू ने किया था। तो आपको ध्यान देना है, गुटनिरपेक्ष की स्थापना बेलग्रेड में सर्बिया के और 1961 में। वर्तमान मुख्यालय कहां है? तो वर्तमान मुख्यालय वहां जकार्ता में है। और इनका जो 2019 का सम्मेलन हुआ वो अजरबैजान बाकू में हुआ। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वेंकैया नायडू ने। और वर्तमान की जो वर्चुअल बैठक थी उसमें उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? पीएम मोदी ने। इस समय वर्तमान समय को देखते हुए भी आतंकवादी घटनाओं पर भी चर्चा की थी किसने? पीएम मोदी ने। इसमें आवाज उठाई थी कि इस विकट समय में भी कई लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे। ये सीधा सा इशारा पाकिस्तान की तरफ था। अगली हम बात करते हैं लोक लेखा समिति। क्या नाम है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाएंगे हैं लगातार दूसरी बार अधीर रंजन चौधरी को। ये कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है लोकसभा में। लोक लेखा समिति क्या होती है? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 22 सदस्य, जिनमें से 15 तो लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 होते हैं वो राज्यसभा सदस्य होते हैं। ये लोक लेखा समिति सरकार के खर्चों पर निगरानी रखती है। ध्यान देना, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उस पर भी ये निगरानी करती है। कौन सी? लोक लेखा समिति। ये कितने सदस्य होती है? ये 22 सदस्य होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और इसमें ध्यान देना 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कोविड खता। यह एक मल्टीमीडिया गाइड है जिसमें कोविड के सभी तथ्यात्मक जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसका विमोचन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने किया। क्वेश्चन आए, स्वास्थ्य मंत्री कौन? हर्षवर्धन सिंह। और कोविड खता क्या है? तो एक मल्टीमीडिया गाइड है। अगर इसका विमोचन करने वाले कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री। पुलित्जर पुरस्कार, देखो पुलित्जर पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार पहले सिर्फ पत्रकारिता के लिए दिया जाता था, वर्तमान में अच्छे लेखन यानी साहित्य वगैरह के लिए भी ये दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार भारत के एसोसिएट प्रेस के पत्रकार
चन्नी कंवल आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन को, इन तीनों को इस बार का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पहली बात, पुलित्जर पुरस्कार है क्या, तो मुख्य इसका उत्तर आता है राजस्थान पुलिस वगैरह इनमें या एसएससी वगैरह में, इनमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए तो पत्रकारिता से संबंध है। ये पत्रकारिता का नोबेल प्राइज माना जाता है। आगे ध्यान देना, एसोसिएट प्रेस के इन पत्रकारों को मिला क्यों है, तो धारा 370 हटने के बाद में जो उस समय की स्थिति थी, हालात थे, उन हालातों का सजीव चित्रण किया था इन्होंने। तो ये इन तीनों को क्या मिला है, पुलित्जर पुरस्कार। ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ब्राजील की बात आती है तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया या ब्रासीलिया। देखो प्रोनाउंसिएशन है, हमारे यहां पर प्रोनाउंसिएशन के कारण कुछ गलतियां होती है, तो दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने। यहां का सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है रियो डी जेनेरो, जहां पर 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसका संबंध पृथ्वी के संरक्षण यानी जलवायु संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ब्राजील को कहवा पात्र कहा जाता है क्योंकि वहां कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहवा के खेतों को वहां फेजेंडा कहा जाता है, और कहवा के जो मंडी है सबसे बड़ी, उसका नाम है साओ पालो, और वहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस, जो अटलांटिक महासागर के तट पर है। उस सेंटोस बंदरगाह को भी कहवा पतनी या कहवा बंदरगाह कहा जाता है। ध्यान देना, यहां पर आगे हम बात करते हैं यूपी की। यूपी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया। जैसे पूरे इंडिया में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, वैसे ही यूपी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि उससे हॉटस्पॉट एरिया से गुजरने वाले व्यक्तियों की ट्रेवल हिस्ट्री है उसको ट्रेस किया जा सकता है, और आसानी से उन लोगों का पता किया जा सकता है जो संक्रमित है, और उस संक्रमण अवस्था के दौरान वो कहां कहां जाकर आए हैं। i4India कंसर्ट ये फेसबुक ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत कोविड-19 का जो प्रकोप है, इसके लिए आवश्यक फंड जुटाने के लिए सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है, और इस प्रोग्राम का नाम है i4India कंसर्ट। इनके द्वारा सेलिब्रिटियों के द्वारा, जैसे अक्षय कुमार है, विराट कोहली है, शाहरुख खान है, आमिर खान, इनको इनमें शामिल किया गया है, और इनसे फंड जुटाने की मुहिम शुरू की गई है। तो फेसबुक द्वारा i4India कंसर्ट। ध्यान देना, फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है मार्क जकरबर्ग, और ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके बाद में ध्यान देना, मिड डे मील राशन योजना ये एमपी ने शुरू की है। देखो इसमें गौर करने वाले, मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया प्रोग्राम था, जिसमें स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न का भोजन था। परंतु वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए मिड डे मील राशन योजना शुरू की गई है। ये यहां ध्यान रखना, ये ऐसा शुरू करने वाला एमपी पहला राज्य है, राशन योजना। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहां के ध्यान देना, यहां के राज्यपाल, जो आपका कल का क्वेश्चन था तो उसका उत्तर है लालजी टंडन। कल के क्वेश्चन का उत्तर है लालजी टंडन। आज का आपका क्वेश्चन ये है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को कहा था वैसी शुरुआत मैंने की थी, उसमें लगातार टीम में सदस्य जोड़े हैं मैंने। कल मैंने मैथ के लेसन भी डाले। तो आप सभी लोगों से है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी मैथ वगैरह का पार्ट पढ़ना है वो आप
जीके बाय राकेश सर यूट्यूब चैनल पर जाके आसानी से पढ़ सकते हो। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। 10वीं क्लास की मैथ का पूरा पार्ट मैं यहां से डलवाऊंगा और कंपटीशन क्लास की भी मैथ यहां से डाली जाएगी। धन्यवाद।